नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर। क्या प्रधान शिक्षक का बढ़ जाएगा मूल वेतन? सबसे पहले यही आप लोगों का अपडेट निकल के आ रहा है। क्या प्रधान शिक्षकों का बढ़ जाएगा मूल वेतन? मुख्यमंत्री जी देंगे 26 जनवरी को प्रधान शिक्षकों को राहत। अब सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं जिनके अंदर में निगेटिव सोच है कि 7 पे कमीशन हमें नहीं मिलेगा या 8 पे कमीशन हमें नहीं मिलेगा या हम लोगों का मूल वेतन में वृद्धि नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक चीज़ जो भी आप लोगों के मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए लिटरली इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। 7 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, न्यूनतम वेतन मान के आधार पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा अपडेट। वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग से पत्र जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा जितने भी HMST के साथी हैं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक होते हैं या प्रधानाध्यापक होते हैं जो आते हैं फिर वीडियो में कमेंट करते हैं, वो भी निगेटिव। हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। उनका कहना है कि 7 पे कमीशन का लाभ हमें नहीं मिलेगा या 8 पे कमीशन का लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा और 7 पे कमीशन मिलने के बाद ही आप लोगों को 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए क्राइटेरिया आप लोगों का बनाया गया है ना। अगर मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप लोगों को बनाया जाता है तो आप लोगों को अगर उसमें बताया जाता है तो वो ऑथेंटिक होता है। अब ऑथेंटिक किस लिए होता है? मेरे द्वारा आप लोगों को क्या बताया गया कि साल 2016 के बाद जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिला है उन शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है 16-17 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 16-17 में 7 पे कमीशन लागू किया गया। और अगर इनको 7 पे कमीशन का लाभ मिल गया है, जिनको 2016 के बाद प्रमोशन मिला है, उन्हें आगे चल के 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2016 के बाद किनको प्रमोशन मिला है। आप में से ही बहुत सारे शिक्षक हैं जो साल 2003 में बहाल होंगे या फिर 6 में बहाल होंगे या फिर 5 में बहाल होंगे या फिर 10 में बहाल होंगे, 15 में बहाल होंगे। तो इस प्रकार से जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था उनको 2016 के अकॉर्डिंग प्रमोशन दे दिया गया और प्रमोशन मिलने के बाद उन्हें पे कमीशन का लाभ दे दिया गया, क्योंकि 16-17 में ही 7 पे कमीशन लागू किया गया था। आई बात समझ में? अब यहाँ पे 2016 के बाद पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा, ये क्राइटेरिया तो पहले नहीं बनाया गया था। तो बीच में इसको कैसे बनाया गया? तो इसको आप लोगों का कहाँ से लाया गया? इसको आप लोगों का बहुत सारे गुट बना करके केस किया गया पटना उच्च न्यायालय में और वहां से जजमेंट पारित हुआ। आप जजमेंट का कॉपी भी देख सकते हैं जाकर के पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट में, सिविल वाला केस में। तो इसमें क्या आप लोगों को शंका होती है कि जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं निगेटिव कमेंट, हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। दूसरा बात यह है कि आप लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि सरकार के तहत पहले ही घोषणा किया गया है कि पे कमीशन का लाभ हम देंगे। अभी अपडेट आया है आप लोगों का शिक्षा विभाग की ओर से कि जब इनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, जब इनको यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, जब इनको प्रमोशन दे दिया गया, तो अब पे कमीशन का लाभ आप दे दीजिए। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अभी वित्त विभाग के पास जो पैसा है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण से हम टीचर को पे कमीशन का लाभ नहीं दिए। तो बहुत सारे शिक्षक संघ का कहना है कि हमेशा टीचर के लिए ये होता है कि टीचर का पैसा जो है उसमें ही प्रभाव पड़ता है, बाकी जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप पे कमीशन का लाभ देते रहिएगा, लेकिन टीचर अगर उसके हकदार हैं तो उन्हें पे कमीशन का लाभ नहीं दीजिएगा, उनको पीछे रखिएगा। तो ऐसा आश्वासन अभी फिर से आया है शिक्षा विभाग की ओर से कि जो भी लेटर इधर से लिखा जाता है उनका पत्र का आश्वासन आता है, चाहे वो MLC के द्वारा लिखा गया हो, चाहे कोई शिक्षक के द्वारा लिखा गया हो या RTI से मांग किया गया हो। शिक्षा विभाग का लिटरली यहाँ पे आप लोगों का आश्वासन आया है। ऐसा है कि अभी आप लोगों का यहाँ पे कैंप लगाया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में और कैंप के आधार पे ये जांचा जा रहा है कि किनके पास फर्जी सर्टिफिकेट है, और जिनके पास फर्जी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे छांटा जाएगा। उसके बाद उनको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा जो प्योर वाले हैं। आप लोगों को पता ही है जिनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है उनमें से कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, जैसे कि TRE-1 में आधा शिक्षक फर्जी ही है, TRE-2 में, TRE-3 में कई सारे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, कई सारे HMST
वाले शिक्षक हैं, बहुत सारे फर्जी शिक्षक इसमें हैं जिनका डीवी सही तरीके से नहीं कराया गया है। कई लोग रेसिडेंटियल फेल हैं, कई लोगों का सर्टिफिकेट फेल है, कई लोग सीटेड डीएलएड में फेल हैं, कई लोग स्टेट में फेल हैं, कई लोग एमए में फेल हैं, जाली प्रमाण पत्र बना करके नौकरी कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग का यहाँ पे सबसे पहला डिसीजन बांका लिया है। बांका का शिक्षा पदाधिकारी का आश्वासन आया है कि बांका में जितना भी प्रखंड है सभी प्रखंड में जो भी फर्जी शिक्षक हैं उनको निकालो बाहर, और इसी आधार पे आगे चल के आपको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। पहले विद्यालय अध्यापक से शुरू किया गया है, तो काम अभी आप लोगों का जारी है। 38 जिला में अगर ऐसा किया जाता है तो सभी फर्जी शिक्षक आउट हो जाएंगे, और उसके बाद जो प्योर वाले शिक्षक होंगे उनको यहाँ पे राजकर्मी दर्जा के आधार पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग से पत्र जारी किया गया, तो वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षा विभाग के तहत पत्र जारी किया गया है, और ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है। जो शिक्षक ग्रुप में जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको सारा डिसीजन पता होता है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटर प्राप्त हो जाएगा। तो लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको प्रमोशन दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, मैं 2 स्लॉट में अगर बांटने का प्रयास करूं तो पहला यहाँ पे आ जाते हैं एचएमएसटी वाले शिक्षक, सबसे पहले एचएमएसटी वाले शिक्षक आ जाते हैं। दूसरे यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक आ जाते हैं। अब सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक को प्रमोशन दिया जा रहा है। किस आधार पे दिया जा रहा है? जैसे अगर विशिष्ट वाले 1 to 5 के लिए हैं तो उनको प्रमोशन देकर के 6 to 8 का बनाया जा रहा है। अगर आप 6 to 8 वाले हैं तो 9-10 वाला बनाया जा रहा है। अगर 9-10 वाले हैं तो 11-12 वाला बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से विशिष्ट वालों को प्रमोशन दिया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम HT हैं या HM हैं तो आपको, अगर आप 1 to 5 के लिए प्रधान हैं तो 6 to 8 का बना दिया जाएगा। 6 to 8 वाले हैं तो आप लोगों को 9-10 का बना दिया जाएगा। 9-10 वाले हैं तो सेकेंडरी में भेज दिया जाएगा, +2 में प्रधान शिक्षक बना करके। तो इस प्रकार से सभी लोगों को प्रमोशन अभी दिया जा रहा है, और इसी प्रमोशन के आधार पे आप दावेदार होंगे आपके मूल वेतन वृद्धि को लेकर। इसी आधार पे कहा गया है कि पहले हम यहाँ पे मूल वेतन में वृद्धि करेंगे, उसके बाद पे कमीशन का लाभ देंगे। मूल वेतन में किस आधार पे वृद्धि किया जाएगा? जब आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है? न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस था, तब आप लोगों ने एग्जाम दिया, सफलता प्राप्त किया, फिर अभी शिक्षक बने हुए हैं। उसी प्रकार से 8 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब आपको प्रमोशन दिया जाएगा शिक्षा विभाग के तहत, और हर 2 माह में आप लोगों का ट्रेनिंग लिया जाएगा, और उस आधार पे आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा, और आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर अभी आप प्रधान शिक्षक हैं 1 to 5 के लिए, तो प्रमोशन देकर के अगर 6 to 8 का बना दिया जाता है या हायर सेकेंडरी में भेज दिया जाता है तो वहां तो मूल वेतन आप लोगों का बढ़ जाएगा। जैसे अगर अभी आप लोगों को 30,500 सैलरी मिल रहा है, अभी आप लोगों का यहाँ पे साल 2021 में वैकेंसी तैयार किया गया था। साल 2021 में वैकेंसी तैयार किया गया था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, उसको 21 में रद्द किया गया, 22 में होना था फिर रद्द हुआ, 23 में होना था फिर रद्द हुआ, उसके बाद फिर आप लोगों का 24 में हुआ, क्योंकि 23 में बीपीएससी का दौर आ गया था। तो 24 में बहुत सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अप्लाई किए, अपना सिलेक्शन प्राप्त किए, अभी शिक्षक हैं, उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, और वो आशा में लगे हुए हैं कि उनको बेसिक सैलरी में वृद्धि किया जाएगा, 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का आश्वासन अब तक आ चुका है। तो एक बात आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, कई सारे ऐसे बीच में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक थे जो यहाँ पे कह रहे थे कि सरकार से गुजारिश कर रहे थे ऐसा कि हमें कृपया करके फिर से एक बार मौका दीजिए ताकि हम अपना पुराना सेवा में वापसी कर सकें। अब ऐसा यहाँ पे प्रधान शिक्षक का कहना इसलिए था क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक थे या प्रधानाध्यापक थे जो उनका जूनियर वाला था, यानी जब वो पुराना सेवा में थे नियोजित पे या विशिष्ट पे, तो उनको यहाँ पे 31,000 रुपया सैलरी मिलता था, लेकिन प्रधान शिक्षक बनने के बाद 30,500 ही शिक्षा विभाग के द्वारा उनका सैलरी बांध दिया गया, जिसके कारण से वो नाराज हो गए और कई सारे प्रधान शिक्षक अपना मूल सेवा में वापसी की मांग करने लगे, जिसके कारण से उनको आशा दिया गया कि उनका मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों का बात क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पे उनको लग रहा है डाउट, क्या 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ घोषणा किया जा सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था और उस दिन बहुत सारे शिक्षक ने इनका भाषण सुना। शिक्षक को ऐसा आशा था कि कुछ घोषणा किया जाएगा हम लोगों का मूल वेतन में, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत बड़ा ढींग हाँका गया, कितना बहाली लिया गया और इतना बहाली आएगा, क्योंकि उस समय प्रोपेगेंडा चलाना था एक तरह से, क्योंकि उस समय चुनाव ही था। तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पे सोच रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पे
रिपब्लिक डे के मौके पे 26 जनवरी को कुछ घोषणा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? तो देखिए आप लोगों का घोषणा किया जाएगा। अब घोषणा किस आधार पे किया जाएगा? बहुत सारे शिक्षक जो हैं आपने परीक्षा दिया, पहले आंदोलन किया, सरकार के तहत आश्वासन आया कि तब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे जब तक आप लोग एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। आप लोगों ने एग्ज़ाम पास किया, सिलेक्शन प्राप्त किया, डिग्री करवाया, उसके बाद फिर आप लोगों का मेरिट बना, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, फिर राजकर्मी का दर्जा दिया गया। अब आप आशा लगाए हुए हैं कि पे कमीशन का लाभ मिलेगा या मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा तो हमारा भविष्य जो है वो सुधरेगा, जो भी ईएमआई पे कर्ज लिया था उसको चुका पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक 26 जनवरी को आशा लगा के बैठे हुए हैं कि 26 जनवरी को कुछ घोषणा आ सकता है मुख्यमंत्री के तहत। इसमें कितना पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का कुछ घोषणा आएगा पे कमीशन को लेकर? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 99% चांस है कि यहाँ पे कुछ घोषणा आ सकता है। ठीक है, अब घोषणा किस आधार पे किया जाएगा सो समझिए। बहुत सारे शिक्षक के कैलिग होते हैं जो यहाँ पे एमएलएस होते हैं, एमएलसी होते हैं, उनसे मिला जाता है, स्पीड पोस्ट किया जाता है, संघों के द्वारा बहुत सारा प्रश्न उठाया जा रहा है, एसीएस से मिला जा रहा है, उनको स्पीड पोस्ट किया जा रहा है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मुख्यमंत्री के थ्रू, जनता दरबार के थ्रू मिला जा रहा है, शिक्षा मंत्री से जाकर के मिला रहा है, डिप्टी सीएम से जाकर के मिल रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जाकर के मिलते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, अपना समस्या बताते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का जब कैबिनेट बैठक होता है तो उसमें आश्वासन आता है। अब आश्वासन आया है तभी ना आप लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है और प्रमोशन के आधार पे आप लोगों का मूल वेतन में वृद्धि किया जा रहा है। उसी प्रकार से पे कमीशन का लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। 26 जनवरी को बस आशा रखिए कि कुछ घोषणा किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी बात निकल के आती है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ, कोई भी मन में अब आप लोगों का शंका नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो क्या प्रधान शिक्षक का मूल वेतन बढ़ जाएगा? प्रमोशन मिलने के बाद बढ़ जाएगा। पे कमीशन की बात करें तो 26 जनवरी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बाकी आपकी इस पे क्या रहा है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए और कभी भी निगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप एक सम्मानित शिक्षक हैं। आप पे पूरा कार्यभार होता है बच्चों का संचालन करना, उसके साथ पढ़ाना। पहले आप शिक्षक थे, अभी प्रधान बन गए हैं या प्रधानाध्यापक बन गए हैं, तो हमेशा यहाँ पे सोच समझ करके कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, आपको 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगली अपडेट के साथ।